नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में आज सुबह घने जहरीले स्मॉग की चादर छाई रही, जिससे इंडिया गेट और कर्तव्य पथ जैसे प्रमुख इलाकों की दृश्यता बेहद ही कम हो गई। सीपीसीबी के अनुसार इन इलाकों का AQI 278 दर्ज किया गया है, जो खराब श्रेणी में आता है। वहीं आनंद विहार में स्थिति और भी गंभीर है, जहां हवा में जहरीले धुएं की परत और भी घनी हो गई है। वहां AQI 327 रिकॉर्ड किया गया, जिसे बहुत ही खराब कैटेगरी में रखा गया है। ITO क्षेत्र में भी हालात कुछ अलग नहीं है। स्मॉग की मोटी परत पूरे इलाके को ढके हुए है। यहां भी AQI 327 दर्ज हुआ है। प्रदूषण विशेषज्ञों का कहना है कि संवेदनशील लोगों को बाहरी गतिविधियों से बचना चाहिए। और बता दें, इंडिगो की लगातार फ्लाइट कैंसिलेशन और देरी के कारण देश भर के हवाई अड्डों पर यात्रियों की भारी परेशानी देखने को मिल रही है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह से ही लंबी कतारें लगी रही और यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हालात अलग नहीं नजर आए, जहां इंडिगो के यात्री फ्लाइट्स रुकावट से परेशान दिखे। असम के गुवाहाटी स्थित लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी ऐसे ही तस्वीर सामने आई है। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी यात्रियों की नाराजगी साफ झलक रही थी। कई यात्रियों ने बताया कि उन्हें समय पर जानकारी नहीं दी गई। एयरलाइन ने कहा कि स्थिति को जल्द ही सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। और यह हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, अलग अलग जगहों की तस्वीर है। दिल्ली की है, मुंबई की है, गुवाहाटी की है, पश्चिम बंगाल की ये तस्वीर है, जहां पर आज भी इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट्स में डिले देखने को मिली। कई फ्लाइट जो है वो रद्द भी हो गई, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो 2 से 3 दिनों में ऐसी लगातार स्थिति देखने को मिल रही है। एयरपोर्ट पर यात्रियों की नाराजगी साफ देखी जा रही है। परेशान हो रहे हैं यात्रियों का कहना है कि इस तरह से अचानक फ्लाइट कैंसिल कर दिया जा रहा है, फ्लाइट में डिले हो रही है। नतीजा, वो अपने गंतव्य स्थान तक सही समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। बहुत जरूरी काम है, इसके बावजूद भी वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। उनका गुस्सा साफ देखने को मिल रहा है। हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने साफ कहा है कि यात्री धैर्य बनाए रखे, जो भी तकनीकी समस्याएं हैं उसे जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश की जा रही है। गोवा से बड़ी खबर। शनिवार देर रात नॉर्थ गोवा के अरपोरा स्थित एक नाइट क्लब में गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई। इस हादसे में कम से कम 23 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। शुरुआती जांच में पता चला है कि नाइट क्लब ने आग से सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं किया था। मृतकों में 3 महिलाएं और 3 से 4 टूरिस्ट शामिल बताए जा रहे हैं। 3 लोगों की मौत जलने से, जबकि बाकी की दम घुटने से हुई है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि घटनास्थल का दौरा कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। पर्यटन राज्य गोवा के लिए इस तरह की घटनाएं बेहद ही चिंताजनक विषय है। एरिया में जो आज क्लब में जो इंसिडेंट्स हुआ, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, इस तरह का इंसिडेंट्स कभी नहीं होना चाहिए। गोवा जैसे टूरिज्म स्टेट में कुछ जो इलीगल्स या विदाउट परमिशन इस तरह के जो चलाते हैं, और इसी में जो फायर इंसिडेंट्स हुआ, इसी के कारण यहाँ पे जो उनके स्टाफ और एक 3-4 टूरिस्ट जो अंदर थे, 2-3 उनको जल के हुआ, बाकी लोग बिकॉज ऑफ द सफोकेशन उनकी डेथ हो गई। ऑल टुगेदर 23 लोगों की डेथ हो चुकी है। जिनकी डेथ हो चुकी है उनके प्रति संवेदना मैं व्यक्त करता हूँ। गोवा सरकार की तरफ से पूरी उसकी इंक्वायरी की जाएगी और जो कल्प्रिट इसमें है, जो उनको बिहाइंड द बार्स किया जाएगा। तो क्या आप मानते हैं कि बहुत बड़ी घटना है? पिछले 5 सालों में इस तरह की घटना कभी नहीं हुई थी। गोवा के हिस्ट्री में इस तरह का टूरिज्म लेवल पे इंसिडेंट होना है बहुत बड़ी घटना है। इस तरह का इंसिडेंट कभी नहीं हुआ था। तो इस तरह की फायर सेफ्टी और ट्रेजेडी, दिस इज द फर्स्ट टाइम एटलीस्ट, 10-20 साल में तो पहला इंसिडेंट है। इतनी बड़ा इंसिडेंस कभी नहीं हुआ था। बट हैंस फोर्थ मैं मेरे पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट उनको पूरी तरह से सेफ्टी लेने की, सभी प्रिकॉशंस देने के लिए कहूँगा। एरिया में जो और कोल्लम से बड़ी खबर। कल देर रात अष्टमुंडी झील में भीषण आग लग गई, जिसमें 10 से ज्यादा मछली पकड़ने वाली
नावें जलकर राख हो गई। आग सुबह करीबन 2:30 बजे अयन कोबिल मंदिर और कुरी पूजा चर्च के पास स्थित नार्वे के लंगर क्षेत्र में लगी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 6 यूनिट मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने के बाद नावों पर रखे गैस सिलेंडर फटने से लपटें और भी भड़क उठी। बताया जा रहा है कि क्षतिग्रस्त नावों में कई कोलाचल और पुअर के मछुआरे थे। आग के सही कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, जांच जारी है। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये कोल्लम अष्टमुंडी झील में भीषण आग लगी है। नाव में आग लग गई, गैस सिलेंडर उसमें रखा हुआ था और गैस सिलेंडर जैसे ही आग लगी फटने का सिलसिला शुरू हो गया। ये तस्वीर जैसे ही सामने आई तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर पहुंची, आग बुझाने का प्रयास किया गया। ये तस्वीर लोगों को डरा रही थी। कश्मीर घाटी में शीतलहर का प्रकोप जारी है, क्योंकि तापमान लगातार शून्य से नीचे बना हुआ है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आज श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ठंड बढ़ने के साथ ही सुबह शाम घना कोहरा और पाला पड़ना भी जारी है। दिन के दौरान अधिकतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना जताई गई है। कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है और लोगों को गर्म कपड़ों और हीटरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल ठंड से राहत के आसार नहीं है। घाटी में अगले कुछ दिनों तक तापमान में और भी गिरावट रहने की संभावना जताई गई है। और दिल्ली से बड़ी खबर, इंडिगो की बड़ी संख्या में फ्लाइट कैंसिल होने के बाद यात्रियों की परेशानी को देखते हुए रेलवे ने कदम बढ़ा दिया है। रेलवे ने घोषणा की है कि शनिवार से शुरू होने वाले अगले 3 दिनों में सभी जोन में 89 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। मंत्रालय के मुताबिक ये स्पेशल ट्रेनें 100 से ज्यादा ट्रिप करेंगी ताकि फंसे हुए यात्रियों को तुरंत राहत मिल सके। नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, पटना और हावड़ा जैसे बड़े शहरों में ट्रेन ट्रैफिक का एनालिसिस करने के बाद इन ट्रेनों को बेहद ही कम समय में अरेंज किया गया। दिल्ली का कहना है, यहां रेलवे की ओर से कहा गया कि मांग और स्थिति के अनुसार गौर किया गया, ट्रेनें जोड़ने पर विचार किया जा सकता है। यात्रियों से अपील की गई कि वे यात्रा से पहले ट्रेन शेड्यूल की पूरी जानकारी जरूर लें। और कोलकाता से बड़ी खबर, सांस्कृतिक खबर सामने आई है। पश्चिम बंगाल में सनातन संस्कृति संसद ने आज ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भव्य लोको कंठे गीता पाठ का आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में करीबन 5 लाख लोग एक साथ पवित्र भगवत गीता का पाठ करेंगे। आयोजन स्थल पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिख रही है। पूरा मैदान धार्मिक उत्साह और आध्यात्मिक माहौल से भर उठा है। सुरक्षा और व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। आयोजकों का कहना है कि यह कार्यक्रम सांस्कृतिक एकता और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनोखा प्रतीक है। यह आयोजन देश के सबसे बड़े सामूहिक गीता पाठों में से एक माना जाता है।
और रायबरेली से एक दुखद हादसे की खबर सामने आई है, जहां लखनऊ से झारखंड और छत्तीसगढ़ जा रही एक तेज रफ्तार बस अचानक ही बेकाबू होकर पलट गई। हादसा इतना भीषण था कि बस के कई हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बस से बाहर निकाला गया। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। कई यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।